नमस्कार। तो आज हम चलते हैं महाभारत के उस दौर में और जानते हैं एक ऐसी कहानी जो अद्भुत शक्ति, एक खतरनाक प्रण और परम बलिदान की कहानी है। ये कहानी है खाटू श्याम जी की। कहानी की शुरुआत इसी नाम से करते हैं, हारे का सहारा। ये सिर्फ एक उपाधि नहीं है, बल्कि उस देवता की पहचान है जिनकी कथा आज हम सुनेंगे। आखिर इस नाम के पीछे की कहानी क्या है? कभी सोचा है वो कौन सा योद्धा था जो इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि स्वयं भगवान कृष्ण को उसे रोकने के लिए बीच में आना पड़ा? यही सवाल हमारी आज की कहानी की नींव है। तो चलिए कहानी के पहले अध्याय में चलते हैं और जानते हैं हमारे नायक बर्बरीक की उत्पत्ति और उनकी अपार शक्ति के बारे में। देखिए, बर्बरीक कोई साधारण योद्धा नहीं थे। वो महाबली पांडुपुत्र भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे थे। उनकी माता का नाम था मौरवी और युद्ध कला की शिक्षा वो उन्होंने अपनी माँ और स्वयं भगवान कृष्ण से सीखी थी। मतलब उनकी नींव ही महानता पर रखी गई थी। बहुत ही कठोर तपस्या के बाद बर्बरीक को वरदान में मिले केवल 3 बाण। अब ये संख्या सुनने में तो बहुत कम लगती है ना? लेकिन इन 3 बाणों में अकल्पनीय मतलब इमेजिनेबल शक्ति छिपी थी। ये 3 दिव्य बाण उन्हें भगवान शिव से वरदान में मिले थे। ये अमोघ थे, मतलब अपने लक्ष्य को भेद कर हमेशा हमेशा वापस आ जाते थे। इन्हीं 3 बाणों की शक्ति से वो अकेले किसी भी युद्ध को जीत सकते थे और इसी वजह से उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता था। चलिए अब कहानी के उस मोड़ पर चलते हैं जहां बर्बरीक का जीवन महाभारत के महायुद्ध और उनके एक खतरनाक प्रण से हमेशा के लिए जुड़ गया। कुरुक्षेत्र के लिए अपने नीले घोड़े पर निकलने से पहले उन्होंने अपनी मां को एक वचन दिया, मैं युद्ध में उस पक्ष का साथ दूंगा जो हार रहा होगा। अब सुनने में तो ये एक बहुत सीधा साधा वाक्य लगता है, लेकिन इसके परिणाम बहुत ही गहरे थे। भगवान कृष्ण ने इस प्रण में छिपे विनाशकारी चक्र को तुरंत समझ लिया। सोचकर देखिए, अगर बर्बरीक पांडवों को हारता हुआ देखते तो वो उनका साथ देते, लेकिन उनके आते ही पांडव पक्ष मजबूत हो जाता और कौरव हारने लगते। और जैसे ही कौरव हारते, बर्बरीक को अपने वचन के अनुसार उनका साथ देना पड़ता। तो इस तरह वो बस दोनों सेनाओं के बीच ही घूमते रहते और अंत में उनके बाणों से दोनों सेनाओं का सर्वनाश हो जाता। इस भयानक परिणाम को जानते हुए भगवान कृष्ण ने फैसला किया कि वो खुद उस महान योद्धा को रोकेंगे और उसकी परीक्षा लेंगे। तो कृष्ण ने एक ब्राह्मण का वेश बनाया और बर्बरीक का रास्ता रोक लिया। उन्होंने एक तरह से बर्बरीक का उपहास उड़ाते हुए कहा कि वो सिर्फ 3 बाणों से इतना बड़ा युद्ध लड़ने जा रहे हैं। तब कृष्ण ने बर्बरीक की शक्ति परखने के लिए उन्हें एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, अगर तुम इतने ही शक्तिशाली हो तो सामने खड़े इस पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को एक ही बाण से छेद कर दिखाओ। और अपनी तरफ से कृष्ण ने एक छोटा सा काम किया। उन्होंने चुपके से एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया और यहीं पर परीक्षा का असली क्षण आया। बर्बरीक के बाण ने पेड़ के एक एक पत्ते को छेद दिया और अंत में कृष्ण के पैर के पास आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने कहा, हे ब्राह्मण, अपना पैर हटा लीजिए, वरना ये बाण आपके पैर को भी भेद देगा। कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक की शक्ति अजेय थी, उसे कोई रोक नहीं सकता था। इस शक्ति को देखने के बाद कृष्ण जानते थे कि धर्म की स्थापना के लिए बर्बरीक को युद्ध से रोकना ही होगा। ये उस कठिन सच्चाई को दिखाता है कि कभी-कभी बड़े लक्ष्य के लिए कितने कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। कृष्ण ने बहुत ही गंभीरता से कहा कि धर्म युद्ध की परंपरा के अनुसार युद्ध भूमि को पवित्र करने के लिए एक महान क्षत्रिय के शीश की बलि की जरूरत होती है और उन्होंने बर्बरीक से उनके शीश का दान मांगा। बर्बरीक ने बिना एक पल सोचे, बिना किसी हिचकिचाहट के ये दान देना स्वीकार कर लिया। उन्होंने बस एक प्रार्थना की कि वो ब्राह्मण अपना असली रूप दिखाए। तब भगवान कृष्ण अपने विराट स्वरूप में प्रकट हुए और बलिदान से ठीक पहले बर्बरीक ने एक अंतिम इच्छा व्यक्त की। उनकी अंतिम इच्छा थी, मेरी इच्छा यह महाभारत का पूरा युद्ध देखने की है। यह दिखाता है कि मृत्यु के सामने भी एक योद्धा के रूप में उनका चरित्र कितना अविश्वसनीय था। अब हम कहानी के उस हिस्से में आते हैं जहां बर्बरीक एक नश्वर योद्धा से एक शाश्वत देवता में बदल गए। कृष्ण ने उनकी इच्छा पूरी की। फाल्गुन महीने की शुक्ल पक्ष द्वादशी को बर्बरीक ने अपना शीश दान कर दिया।
इसके बाद कृष्ण ने उस शीश को एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित किया जहां से वो पूरा युद्ध देख सके। युद्ध खत्म होने के बाद जब पांडवों में जीत के श्रेय को लेकर बहस हुई तो बर्बरिक के शीश ने ही अंतिम सच बताया। उनके इस महान बलिदान से प्रसन्न होकर कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में वे श्याम नाम से पूजे जाएंगे। और फिर सदियों बाद वही शीश राजस्थान के खाटू गांव में मिला और आज वहीं पर विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर स्थापित है। तो बर्बरिक ने क्या देखा? जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें कोई पांडव या कौरव लड़ता हुआ नहीं दिखा। उन्हें तो केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र और मां महाकाली ही अधर्मियों का संहार करते हुए दिखाई दे रहे थे। आज उन्हें कई नामों से पूजा जाता है और हर नाम उनकी कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताता है। खाटू श्याम जी ये कृष्ण द्वारा दिया गया नाम है। शीश के दानी उनके महान बलिदान के लिए, हारे का सहारा उनके वचन के लिए और 3 बाणधारी उनकी असीम शक्ति के लिए। बर्बरिक की ये कथा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। विजय और बलिदान का असली मतलब क्या है? क्या जीत युद्ध के मैदान पर मिलती है या अपने सबसे बड़े स्वार्थ का त्याग करने में मिलती है? ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर हम सब विचार कर सकते हैं।